हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ स्कूल नंबर 276 यानी कवित्री महादेवी वर्मा स्कूल नंबर 276 में। और आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ था। और हमारे साथ स्कूल के कुछ बच्चे भी हैं। और मैं आज बच्चों को संविधान दिवस क्यों जरूरी है, क्यों उनको समझना चाहिए, इस पे महत्वपूर्ण बिंदु पे उनसे हम बातचीत करेंगे। और जब संविधान हमारे देश में नहीं था तो इसके पहले हमारे देश में कैसी व्यवस्था थी, ये भी मैं आज बच्चों को बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था चलती है, उसी को हम संविधान कहते हैं। और ये संविधान निर्माता के रूप में हमारे देश के एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम कहते हैं, और जो जिनका नाम भारत में ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में भी लोग जानते हैं और विदेश में भी उनको लोग जानते हैं, क्योंकि शिक्षा नॉलेज के माने में सबसे अग्रणी अगर किसी को माना जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जिन्होंने नॉलेज बहुत ही शानदार हासिल किया था भारत में भी और विदेशों में भी इनकी एक बहुत अच्छी पहचान है। तो इस क्रम में मैं आज बच्चों को बताऊंगा कि कानून के आधार पर आपको बहुत सारी समानताएं दी गई हैं जिसको हर बच्चे को जानना चाहिए। तो आइए कानून के आधार पर क्या क्या समानता है। वैसे तो संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब बच्चों को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखना चाहिए, जानना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो हमारे देश की बच्चियां हैं जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ती हैं, उनके लिए संविधान उनको पढ़ने का, बैठने का, बोलने का, उठने का सारा अधिकार अगर कोई देता है तो उनको संविधान ने दिया है। क्योंकि उसके पहले बहुत डिटेल से नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूं, संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में बच्चियों को पढ़ाना एक प्रकार से समझो तो पाप समझा जाता था। तो संविधान लागू होने के बाद समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करते हुए सभी को समानता के आधार पे सब कुछ मिलने का अधिकार हो गया, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको समानता का अधिकार मिला। उस क्रम में कानून के आधार पर ये 6 समानता जो महत्वपूर्ण है सभी को जानना चाहिए। तो आइए पहला देखते हैं, विविध धर्मों के व्यक्तियों में समानता। हमारे देश में चाहे जिस भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे जिस भी धर्म को मानने वाला, चाहे जो भी व्यक्ति हो, सबको विभिन्न धर्मों को मनाने का यानी कि मानने की पूरी स्वतंत्रता है। तो ये पहला फैक्ट है, कानून के आधार पे जो 6 समानता है उसमें विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों में समानता, यानी कि किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, पूरे भारत में रहने वाला हो, तो उसको हर आधार पे समानता मिलेगी। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, यहूदी, किसी भी धर्म को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो अपने धर्म को पूरी स्वतंत्रता के साथ मना सकता है, उसको किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं है। ये हमारा संविधान अधिकार देता है, पहला हो गया। दूसरा आते हैं भाषा व बोली के आधार पर समानता। पूरे भारत के 28 राज्यों में रहने वाले लोग अगर कोई भी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, चाहे जो भी भाषा आप बोलो, इसके लिए आपको कहीं से भी मना नहीं किया जाएगा। यानी कि भाषा या बोली के आधार पे आपको समानता है। भाषा और बोली में चाहे जो भी भाषा या बोली आप बोलेंगे तो इसके लिए आपको कानून के आधार पे रोक टोक नहीं है। फिर अगला है शिक्षा प्राप्त करने में समानता। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके पहले शिक्षा प्राप्त करने में समानता नहीं थी, भेदभाव था, क्लास में बैठने का भी भेदभाव था, छुआछूत का जमाना था। वो चीजें आज काफी दूर हो चुकी हैं और ये कानून के आधार पर जो समानता दिया गया, शिक्षा प्राप्त करने में समानता, आज व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये समानता सबसे महत्वपूर्ण है, सबको समानता मिला है। आज चाहे जिस भी कास्ट जाति का, चाहे जिस भी समूह का व्यक्ति हो, अगर पढ़ने में अच्छा है तो बहुत अच्छी से अच्छी मुकाम हासिल कर सकता है। ये समानता बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समानता मिलने के बाद आज समाज का हर वर्ग का लड़का हो चाहे लड़की बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं। अगला है व्यक्तिगत विकास में समानता। यदि हम चाहें तो अपना व्यक्तिगत विकास भी कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। यानी व्यक्तिगत विकास अगर हम करना चाहें तो उसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। बस इतना है कि व्यक्तिगत विकास जो आप कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं। ईमानदारी के रास्ते से व्यक्तिगत विकास आप करेंगे तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने इतना बना लिया, इतना क्यों बनाया, ऐसा सरकार द्वारा या किसी के द्वारा किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत विकास हर व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो कानून के आधार पर समानता है, इसमें चौथा नंबर है कि व्यक्तिगत विकास में हर व्यक्ति को समानता का अवसर दिया जाता है। अगला है लिंग आधारित समानता। लिंग आधारित समानता क्या है? लिंग आधारित मतलब स्त्री और पुरुष। जैसे मान लीजिए सेम काम के लिए स्त्री को कम वेतन दिया जाए, पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जाए, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होगा।
अगर काम समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। तो लिंग के आधार पे किसी के साथ असमानता नहीं होगी, समानता का दर्जा दिया गया है। ये भी स्त्री और पुरुष सबको समानता का अधिकार देता है कानून और संविधान। तो ये 5वां नंबर भी महत्वपूर्ण है, लिंग के आधार पे, यानी कि वो स्त्री है वो पुरुष है, ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी समानता कानून के आधार पे 5वें नंबर पे आता है। छठा नंबर और लास्ट है विचारों की अभिव्यक्ति में समानता, यानी कि कोई भी विचार हमारे मन में है, मान लो हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति है और मुख्यमंत्री के प्रति है, तो हम यहाँ खड़े होकर अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि वो विचार उन तक जाएगा तो ये नहीं कहेगा जो व्यक्ति ऐसा बोला है उसको पकड़ो, वो गलत बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। आप अच्छे हैं तो आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, आप समाज के लिए हमारे लिए बुरे हैं तो आपको हम प्रशंसा नहीं करेंगे, आपका निंदा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके द्वारा किसी भी प्रकार से या किसी भी व्यक्ति द्वारा रोक टोक नहीं है, आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। वैसे तो भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें अलग अलग हैं, लेकिन मैंने कानून के आधार पर जो 6 समानताएं हैं आज बच्चों को बताया। तो बच्चे बताएंगे ये समानता को देखने के बाद, समझने के बाद आप लोगों को कैसा लगा। तो ये बच्चे हैं, इनको हमने ये कानून के आधार पर समानता को बताया है। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।